प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको ज्योतिष के एक नए विषय से अवगत कराने वाला हूं। आज मैं आपको ग्रहों के बोधक ग्रह और पोषक ग्रहों की जानकारी देने वाला हूं। ये दोनों ही स्थितियां इस बात को दर्शाती है कि अगर कोई भी ग्रह एक दूसरे से किसी विशिष्ट संयोग में बैठे होंगे तो अपनी दशा अंतरदशा में उन ग्रहों के प्रभाव बहुत तेजी से और बहुत शुभता के साथ प्राप्त होते हैं। आज मैं आपको ग्रहों के आपसी संबंध से जुड़ी कुछ जानकारी देने वाला हूं। वैसे तो पूर्व के समय पर मैंने आपको शनि से विभिन्न भावों में अलग अलग ग्रहों की जानकारी दी है। वो श्रृंखला चल रही है, बीच बीच में मैं आपको उसकी वीडियो भी देता रहूंगा। लेकिन आज का विषय उसी से जुड़ा है, लेकिन यहां पर मैं अलग अलग ग्रहों की जानकारी देने वाला हूं। कुछ विशिष्ट ग्रहों के योग से बनी जानकारी दे रहा हूं। इसे आप किसी भी कुंडली पर लागू करेंगे तो आप देख पाएंगे इसका प्रभाव सटीक मिलेगा। ये एक मान लीजिए इस तरह के सूत्र है जो ग्रहों के आपसी संबंध से बनते हैं। कई बार यह सोच लिया जाता है कि किसी कुंडली में कोई राजयोग या अन्य कोई चीज नहीं बनी तो यह मान लेते कुंडली कमजोर है। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कुंडली में कुछ ग्रह की अवस्था ऐसी होती है जो व्यक्ति को जीवन काल में भले ही कोई राजयोग ना बनाए लेकिन सफलता देने में सक्षम होती है। तो आज मैं आपको उसी से जुड़ी जानकारी दे रहा हूं। आप आज की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और कुछ जो महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता रहा हूं इसे मिलाते जाइए। आइए सबसे पहले मैं आपको ग्रहों के बोधक ग्रह की जानकारी देता हूं। बोधक ग्रह का प्रभाव यह रहेगा कि किसी भी ग्रह से अगर इस तरह की स्थिति में ग्रह आएगा तो वह अपनी दशा और अंतरदशा में बहुत तेजी से प्रभाव देने का काम करेगा। अब अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में बैठा है तो यह समझिए शुभ प्रभाव के लिए आपको देर नहीं करनी पड़ेगी या देर होंगी नहीं। आपको शुभ परिणाम शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इसका उल्टा भी है, अगर अशुभ स्थिति में हुआ तो दशा प्रारंभ होते ही और कुछ ही समय में आपको अशुभ फलों की प्राप्ति भी होती नजर आएंगी। तो ये दोनों ही प्रभाव को दर्शाता है। लेकिन इसके बाद वाला जो पोषक ग्रह है, पोषक ग्रह केवल और केवल शुभ प्रभाव देते हैं। मैं उस पर भी आता हूं, लेकिन सबसे पहले बोधक ग्रह की आपको जानकारी देता हूं। अगर आपकी कुंडली में जहां पर भी सूर्य बैठा है, सूर्य किसी न किसी भाव में होगा, सूर्य से 7वें भाव में अगर मंगल विराजमान है, सूर्य किसी भी भाव में हो, सूर्य से 7वें भाव में अगर मंगल विराजमान है तो इस मंगल को सूर्य का बोधक ग्रह कहा जाएगा और इससे सूर्य के प्रभाव तेजी से प्राप्त होंगे, जल्दी जल्दी प्राप्त होंगे। वैसे तो मैंने आपको बताया है कि सूर्य से 7वें बैठा ग्रह बलवान होता है, क्योंकि वो पूरी तरह से सूर्य की दृष्टि में होता है, सूर्य की ऊर्जा में होता है। और मंगल जैसा ग्रह जो उसका मित्र है वो जब सूर्य के सामने होगा तो वो सूर्य के फल को भी बढ़ाने का काम करेगा। इसीलिए सूर्य से 7वें भाव में बैठा मंगल अपनी दशा अंतरदशा में सूर्य के प्रभाव को तेज करता है। आप ये भी देख पाएंगे कि जब भी सूर्य में मंगल की दशा हो, मंगल में सूर्य की दशा हो, ऐसी स्थिति में सूर्य के प्रभाव बहुत तेजी से प्राप्त होंगे और ये आपको अगर अच्छी स्थिति में हुए तो शुभ प्रभाव बहुत अच्छा और बड़ी मात्रा में प्रदान करने का काम करेंगे। फिर इसके बाद आपकी अगर कुंडली में आप देखते हैं कि कहीं पर भी बुध विराजमान है, लेकिन बुध से 4 घर आगे, 4 भाव आगे अगर गुरु विराजमान है तो ये गुरु बुध का बोधक ग्रह कहलाएगा और ये बुध के शुभ फलों को बढ़ाने का कार्य करेगा। और आप ये देख पाएंगे कि इसके चलते बुध के शुभ प्रभाव बहुत तेजी से और अधिक मात्रा में प्राप्त होंगे। अगर आपकी कुंडली के अंदर शुक्र कहीं भी विराजमान है, यह सूत्र लग्न कुंडली पर लागू नहीं होगा। शुक्र कहीं भी विराजमान है, उससे 6ठे भाव में यदि बुध विराजमान है तो यह इस बात को दर्शाता है कि ऐसी अवस्था में बुध के प्रभाव बढ़ जाएंगे, शुक्र भी अपने शुभ प्रभावों को प्राप्त कर लेगा और ये दोनों की स्थिति नवमांश में हो, दशमांश में हो या किसी अन्य वर्ग चार्ट में हो, उस वर्ग चार्ट की मजबूती को बढ़ाने का कार्य करेगा यदि शुक्र से 6ठे भाव में बुध विराजमान है तो। फिर अगले सूत्र की बात करते हैं। ये जैसे मैं जो सूत्र बता रहा हूं इन्हें लग्न कुंडली पर तो मिलाए, लेकिन नवमांश, दशमांश
इनमें भी आप मिलाएंगे तो आपको परिणाम अच्छा सटीक मिलेगा। और ये समझिए जिन भी वर्ग चार्ट में ये योग बने होंगे उन वर्ग चार्ट की मजबूती को बढ़ाएंगे और अपनी दशा अंतरदशा में उस वर्ग चार्ट के उस भाव उस ग्रह से जुड़े अच्छी स्थिति आपको प्राप्त कराने का कार्य करेंगे। तो यानी ये सूत्र जो है ये नवमांश दशमांश आदि पर भी आप लागू कर सकते हैं, इससे भी आपको सटीक प्रभाव प्राप्त होगा। फिर आपने ये देखा कि अगर आपकी कुंडली के अंदर कहीं पर भी सूर्य विराजमान है और सूर्य से छठे भाव में शनि विराजमान है, तो ये भी इस बात को दर्शाता है कि ये आपको आपके जीवन काल में शनि, सूर्य के प्रभाव से शनि के शुभ फल प्राप्त होंगे और शनि के प्रभाव से सूर्य के शुभ फल प्राप्त होंगे। ये दोनों का आपसी संबंध एक दूसरे के बल में वृद्धि करेगा और आप ये देख पाएंगे कि इनकी दशा अंतरदशा में खराब नहीं, अच्छा ही परिणाम प्राप्त होगा। नहीं तो कई बार सोच लिया जाता है कि सूर्य में शनि की दशा होगी तो शत्रु है आपस में तो परेशानी देंगे, या शनि में सूर्य की दशा चलेंगे तो ये प्रॉब्लम देंगी दशा। लेकिन अगर इस तरह की स्थिति में है तो निश्चित बात मानिए ये आपको बहुत तेजी से लाभ देंगे, अच्छे लाभ ही अधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे। खराब हुए तो आपकी कुंडली में आप एक बार देखिएगा कि दशा आदि किस प्रकार की है। वैसे तो अब सूर्य शनि की बात है तो कोई ना कोई एक तो आपकी कुंडली में कारक होगा। अब जब एक कारक होगा तो संभवतः उसके अधिकतर सकारात्मक प्रभाव आपके कुंडली में आपको देखने को मिलेंगे। अगर अधिक मजबूत हुआ, जैसे समझ लीजिए शनि आपके लिए कारक है और शनि बलवान है, सूर्य थोड़ा वीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको अच्छे प्रभाव ज्यादा मिलेंगे। लेकिन इसका उल्टा है कि आपकी कुंडली में सूर्य कारक है, शनि आपका अकारक आता है और ऐसी स्थिति में आपके लिए शनि बलवान है, सूर्य कमजोर है, तो आपको नकारात्मक प्रभाव तेजी से और ज्यादा मात्रा में मिलेंगे। तो इसे आपको ध्यान रखना है कि सूर्य से शनि की स्थिति क्या है। फिर अगर आपने देखा कि आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा से तीसरे भाव में शनि है, या ये बोल सकते हैं कि शनि से 11वें भाव में चंद्रमा विराजमान है, तो ये चंद्रमा के शुभ फलों को शनि बढ़ाने का कार्य करता है। अगर चंद्रमा बलवान है, शुभ है, तो निश्चित बात मानिए यह आपको जीवन में सफलता देने का काम करेगा। और जब भी जीवन काल में शनि पुनः इसी स्थिति में आ जाए, मतलब आपकी जो राशि है उससे घूमकर शनि पुनः अपनी ही स्थिति पे आ जाए, उस समय से आपके जीवन में कोई बड़े परिवर्तन करवाएगा जो लंबे समय के लिए आपको प्रभाव देंगे। जैसे आपने कोई नया काम चालू करा, आपने घर बना लिया, इस तरह की बातें आपको देखने को मिल सकती है अगर चंद्रमा से 3 घर आगे शनि विराजमान हो तो। यानी ये इनकी दशा अंतर दशा में कुछ तेजी से आपको प्रभाव मिलेंगे, कुछ बड़े प्रभाव मिलेंगे, ऐसा समझना चाहिए। फिर आप देखते हैं आपकी कुंडली के अंदर मंगल कहीं भी विराजमान है, मंगल से छठे भाव में अगर चंद्रमा विराजमान है, माफ कीजिएगा, मंगल से नवम भाव में अगर चंद्रमा विराजमान है, तो ये चंद्रमा आपको शुभ फल देने का काम करेंगे। इन दोनों की दशा अंतरदशा इस नवम पंचम योग में होने के चलते अत्यधिक शुभ हो जाएंगी, आपको ऊर्जावान बनाएंगी, जोशीला बनाएंगी और जीवन में लाभ देने का काम करेंगी। अगर आप मिला पा रहे हो तो वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताइए। किसी कुंडली में आपने देखा हो या आपकी कुंडली में है, आप बता सकते हैं। फिर आप देख पाएंगे कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा से छठे भाव में मंगल है, तो ये मंगल की भी शुभ स्थिति है। ये मंगल आपको लाभ पहुंचाने वाला है, सफलता देने वाला है। वैसे तो मैंने आपको चंद्रमा से जब मंगल का प्रभाव बताया था तो ये बताया था कि छठे में चंद्रमा से मंगल बहुत शुभ होता है, क्योंकि छठे में कारक होता है और चंद्रमा से चंद्र कुंडली के आधार पर छठे में होगा, जो लाभ देने का काम करेगा, व्यक्ति को ऊर्जावान, जोशीला और अपने काम में आगे बढ़ाने वाला, सफल बनाने वाला बना देता है। तो ये निश्चित ही एक अच्छी स्थिति है जो आपको प्राप्त होंगी इस चंद्रमा से छठे में मंगल के होने पर। तो ये जो कुछ स्थिति मैंने बताई है इन्हें आप मिलाइए। अगर इनमें से कोई योग है तो ये ग्रह आपको अपना तेजी से प्रभाव प्रदान करेंगे। अगर बलवान है, शुभ है, तो निश्चित बात मानिए आपको शुभ फल अधिक प्राप्त होंगे और आप एक अच्छी सफलता अर्जित कर पाएंगे, एक अच्छी स्थिति में आप पहुंच जाएंगे। बाकी अब मैं आपको बताता हूं कि ग्रहों की कुछ विशिष्ट स्थिति जिसमें ग्रह दूसरे ग्रह के पोषक ग्रह बन जाते हैं और पोषक ग्रह उस ग्रह के बल को बढ़ाते हैं और उसके शुभ फलों को भी बढ़ाने का काम करते हैं। यानी आपको शुभ फल भी इनसे प्राप्त होते हैं, ऐसा आपको समझना चाहिए। तो ऐसे कौन से योग है, आइए मैं आपको एक एक करके बताता हूं। अगर आपकी कुंडली के अंदर गुरु से 5वें भाव में मंगल विराजमान है, तो ये मंगल गुरु का पोषक ग्रह कहलाएगा और ये मंगल
अपनी दशा अंतरदशा में गुरु के भी शुभ प्रभाव देगा या गुरु को बलवान करेगा, जिससे आपको गुरु की मजबूती प्राप्त होगी उस दशा में। और ये बोल सकते हैं कि अगर इन दोनों की आपस में दशा अंतरदशा आ गई तो ये आपको विशेष तेजी से और अधिक मात्रा में लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। ऐसा आपको समझना चाहिए जब भी गुरु से पंचम भाव में मंगल हो। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि गुरु कुंडली में कहीं भी हो, गुरु से छठे भाव में अगर शनि विराजमान है तो ये शनि भी आपको अत्यधिक लाभ पहुंचाने वाला है। गुरु में शनि की अंतरदशा या फिर शनि में गुरु की अंतरदशा आपको लाभ देने वाली है और शुभ फल यहां पर अधिक प्राप्त होंगे, ग्रहों की मजबूती आपको प्राप्त होंगी। यानी शनि से अष्टम में या गुरु से छठे में अगर बैठे हैं यहां पर शनि, तो ये शनि गुरु के बल को बढ़ाएंगे, शुभ करेंगे, जो आपके लिए अत्यधिक मात्रा में शुभ फलदायी बन जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में शुक्र से सातवें भाव में चंद्रमा है या शुक्र चंद्रमा आमने सामने विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में ये शुक्र चंद्रमा के शुभ फल देगा और चंद्रमा शुक्र के शुभ फल देगा, यानी एक दूसरे के शुभ फलों में वृद्धि होगी। आपको ये ग्रह सफलता देने का काम करेंगे। इन ग्रहों की मजबूती से धन सुख वैभव आपको प्राप्त होगा, ऐसा समझना चाहिए। यानी शुक्र के और चंद्रमा के शुभ फल बढ़ जाएंगे। अब वो लग्जरी में, भोग विलास में, ऐश्वर्य में वृद्धि हो या चंद्रमा के चलते चंचलता या मन में अस्थिरता में वृद्धि हो, ये भी देखा जा सकता है, लेकिन इनके बल में वृद्धि अवश्य होगी। फिर आप देख पाएंगे कि अगर आपकी कुंडली के अंदर शनि से तीसरे भाव में शुक्र हो तो ये शुक्र के कारण शनि के बल में वृद्धि होगी। अब ये जरूर है कि इससे शनि की दृष्टि शुक्र पर रहेंगी, जिससे माना जाता है कि शुक्र के बल कम होंगे, लेकिन तीसरे में अगर शुक्र होता है तो उस पर दृष्टि शनि की अवश्य होती है, लेकिन फिर भी यह व्यक्ति को शुक्र के अच्छे फल प्राप्त होते हैं या शुक्र बलवान ही रहता है। और आप देख पाएंगे ऐसा व्यक्ति निश्चित मात्रा में अपने जीवन में सुखों पर, लग्जरी पर खर्च करेगा, बल्कि अधिक मात्रा में करेगा, ऐसा समझना चाहिए। लेकिन निश्चित बोलिए कि शुक्र शनि ये समय बलवान रहेंगे, कमजोर नहीं होंगे। फिर इसके बाद आपने देखा कि आपकी कुंडली में सूर्य से, माफ कीजिएगा, मंगल से दूसरे भाव में सूर्य विराजमान है। मंगल कहीं भी है, उससे अगले भाव में सूर्य है, तो ये सूर्य मंगल के बल को बढ़ाता है और मंगल बलवान होता है और आपको निश्चित मात्रा में समझ के चले कि अपनी दशा अंतरदशा में लाभ पहुंचाएगा, सफलता देगा और अच्छी मजबूती प्रदान करने का काम करेगा, अगर मंगल से दूसरे में सूर्य है तो। फिर अगर आगे हम बात करें, अंतिम कुछ सूत्र है कि बुध से अगर दूसरे में चंद्रमा है तो ये भी आपको लाभ पहुंचाता है, विशेषकर आपको व्यापारिक गुणों का बनाता है, अपनी बुद्धि से, बुद्धिमत्ता से आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। मन में चंचलता, स्थिरता अधिक थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन आप ये देख पाएंगे कि आपको अवश्य से ये बुध से दूसरे भाव में चंद्रमा शुभ फल प्रदान करता है और आपको नए नए लोगों से जोड़ता है, जो कि अच्छा देखने को मिला। अपनी दशा अंतरदशा में शुभ फल अधिक तेजी से देने का काम ये ग्रह कर देते हैं, जो अच्छी बात होती है। और अगर अंतिम सूत्र की बात करें तो आपकी कुंडली में कहीं भी शुक्र से दूसरे भाव में मंगल विराजमान है तो ये मान करके चले कि आप जहां पर भी जन्म लिए हो, आप पहले किराए के घर में ही क्यों ना रहते हो, उम्र बढ़ने के साथ आप अपने जीवन में भूमि, भवन, वाहन सभी के सुख अर्जित कर लेंगे, क्योंकि इससे मंगल के बलवान हो जाएंगे और मंगल से शुक्र के बल बलवान हो जाएंगे। तो इसीलिए आप देख पाएंगे कि इन दोनों के बल में वृद्धि होने से आपको जीवन में शुभ फल मिलेगा, लग्जरी, सुख सुविधा, जमीन से लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। विवाह होने के बाद तरक्की में वृद्धि होती नजर आएगी। तो शुक्र मंगल, अगर शुक्र से दूसरे में मंगल हो तो अवश्य लाभ देंगे, आपको ऐसा समझना चाहिए। और अगर कुंडली में अच्छे बलवान हो तो कहने की बात नहीं, इनकी दशा अंतरदशा विशेष लाभ को पहुंचाने वाली बन जाएंगी। तो ये है ग्रहों के पोषक ग्रह, कुछ विशिष्ट स्थितियां मैंने आपको बताई है। ये अगर कुंडली में मैच करती है तो निश्चित मानिए इन ग्रहों की दशा अंतरदशा में लाभ और शुभ फल अवश्य प्राप्त होंगे, बल्कि ग्रह मजबूती से आपको परिणाम देंगे। हाँ, जैसे मैं ये भी कहूंगा कि अगर कुंडली की अन्य ग्रह अवस्था देखना जरूरी है, वहां पर ग्रह दोनों ही अकारक होते हैं या वो कारक तो हो रहे लेकिन नवमांश में स्थिति बहुत खराब हो गई है, तो आप मानकर चले जितना शुभ प्रभाव लंबे समय तक अच्छा मिलना चाहिए वो लंबे समय तक नहीं मिलेगा, बल्कि संघर्ष और चिंता प्रदान कर देगा। और बाकी जो बोधक ग्रह की बात कही थी तो उसके अंदर भी ऐसा ही है कि वहां पर तो थोड़ी सी कार्य मतलब प्रभाव तेजी से मिलेगा, लेकिन अच्छा या बुरा उसमें वो है, आपको देखना आपकी कुंडली के अनुसार। तो इसीलिए यहां आपको इन बातों को समझना है। लेकिन
ये विश्वास मानिए, इस तरह की स्थिति में कोई ग्रह होगा तो अधिकतर बार आपको अच्छा परिणाम देगा। कुछ विशिष्ट ही स्थिति अन्य वर्ग चार्ट आदि में कमजोर हो गई तो अलग बात है कि उसका प्रभाव इतना अच्छा ना मिले, नहीं तो ये ग्रह इसी स्थिति में शुभ फल ही अधिक प्रदान करते हैं। तो आप अपनी कुंडली देखिए, उसमें नवमांश दशमांश आदि वर्ग चार्ट में देखिए, अपनी लग्न कुंडली में देखिए किस तरह का प्रभाव है, ग्रहों का आपसी संबंध कैसा है, और जो ये मैंने 14 सूत्र बताए हैं इनमें से कितने आपकी कुंडली में मिल रहे हैं, आप वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताइए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।